हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हो आप सभी। तो कल हम लोगों ने क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर का थ्योरी हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था और कुछ क्वेश्चन भी कल हमने डिस्कस किया था। ठीक, तो आइए आज इससे आगे हम कुछ क्वेश्चन को और डिस्कस करते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखिएगा मेरे प्यारे भाई। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कौन सा है। ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई, ऑप्शन है अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। दूसरा ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई शांत या अशांत आवृत्ति। या फिर शांत या अशांत अनावृत्ति। शांत या अशांत अनावृत्ति। चौथा है न, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। कहो तो हम इंग्लिश में लिख देते हैं। ये लिखा हुआ है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग डेसिमल। ये है मेरे प्यारे भाई शांत या टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। ठीक, और ये है मेरे प्यारे भाई शांत यानी कि टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक, और ये है नन ऑफ दिस। जल्दी से क्वेश्चन को करिए, ये आप ही का क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई। खत्म। तो आइए देखिए, परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है, डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है किसी भी रेशनल नंबर का। क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई कि किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है। यानी अगर कोई रेशनल नंबर है तो वो उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा और नहीं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा। ये हम आपको बताए थे कि डेसिमल जो है तीन प्रकार के होते हैं, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग।
और उसमें से हम आपको ये बताए थे ना मेरे प्यारे भाई कि क्लास में कि डेसिमल जो होते हैं वो मेनली होते हैं टर्मिनेटिंग, दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, चौथा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग, तीसरा होगा सॉरी। तो ये और ये दोनों मेरे प्यारे भाई रेशनल नंबर होते हैं और ये जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है। ये हमने आपको लिखवाया था, ये रेशनल होता है, ये भी रेशनल होता है। यानी किसी भी रेशनल नंबर जो है ना वो टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल जो है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, वो रेशनल नंबर होता है। यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है, रेशनल नंबर होता है। तो मेरे प्यारे भाई ये बोला है कि परिमेय संख्या क्या अशांत होगा, तो नहीं, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये इरेशनल नंबर होता है, लेकिन यहां बोला है रेशनल नंबर के बारे में। ठीक, दूसरा है कि शांत या अशांत आवृत्ति, तो शांत तो होता है लेकिन अशांत आवृत्ति बोला है, तो ये सही लग रहा है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल ये सही है, ये होगा। देखिए यहां शांत या अशांत अनावृत्ति, शांत तो होता है रेशनल नंबर लेकिन अशांत अनावृत्ति नहीं होता है, यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नहीं होता है, ये इरेशनल नंबर है, तो ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, क्योंकि सेकंड नंबर ऑप्शन है तो सेकंड नंबर ही होगा आंसर। ठीक, एक मिल गया तो बाकी सबको छोड़ देंगे। समझ में आया क्वेश्चन? चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए इसी क्वेश्चन में कहा है कि अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या लगा दीजिए और इसके बाद फिर आप ये सारा ऑप्शन दीजिए। यही क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए बी शांत या सी डी। ऑप्शन भी चेंज है क्या? अच्छा यहां से शांत लिखा है। तीसरा मेरे प्यारे भाई अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। तीसरा में चेंज किया है अशांत, इसी को रफ कर देते हैं, अशांत आवृत्ति। यहां सिर्फ टर्मिनेटिंग है मेरे प्यारे भाई। दूसरा क्वेश्चन है यहां सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग सही है और अशांत आवृत्ति है तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। चलो ये है, जल्दी करो इसका ऑप्शन बताओ। तो मेरे प्यारे भाई अपरिमेय संख्या क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, नॉन टर्मिनेटिंग होता है, अशांत अनावृत्ति नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यही होता है अपरिमेय संख्या। शांत तो होता है परिमेय संख्या, अशांत आवृत्ति क्या होता है, तो अशांत आवृत्ति भी परिमेय संख्या होता है ना, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा। डी नंबर तो ऐसे ही नहीं होने वाला है, ए नंबर तो ऑप्शन आ ही गया है, ए नंबर इज द राइट आंसर। ठीक, आपको बस यही कंसेप्ट जानना है मेरे प्यारे भाई और कुछ नहीं कि डेसिमल जो होता है ना वो पहला होता है टर्मिनेटिंग, दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, अब नॉन टर्मिनेटिंग को ही हमने दो भागों में बांटा था कि नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग,
और ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। हमने बोला था कि टर्मिनेटिंग डेसिमल जो है मेरे प्यारे भाई वो रेशनल नंबर होता है, सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल नंबर होता है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग जो होता है ये भी फ्रैक्शन के रूप में लिख सकते हैं, तो ये भी रेशनल नंबर होता है। हम सिर्फ नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल को फ्रैक्शन के रूप में नहीं लिख सकते, तो ये हमारा इरेशनल नंबर होता है। हम लोगों ने बात किया था कि डेसिमल जो होते हम लोगों ने बात किया था कि डेसिमल जो होता है वो टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग के भी दो पार्ट होते हैं, जिसमें से टर्मिनेटिंग डेसिमल रेशनल होता है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल बट रिपीटिंग डेसिमल जो होते हैं वो रेशनल होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होता है इरेशनल होता है। ठीक, तो यही क्वेश्चन है कि पहचानिए कौन सा इरेशनल है। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या होता है, इरेशनल होता है, और परिमेय संख्या क्या होता है, यही होगा। ठीक, चलो डायरेक्ट आपको नहीं देगा, आपको घुमा फिरा कर देगा, देखो बढ़िया से। ठीक, देखो ये क्वेश्चन नंबर 2 था। हम सिर्फ आपको क्वेश्चन नहीं करवा रहे हैं मेरे प्यारे भाई, हम आपको थ्योरी भी करवा रहे हैं साथ साथ, क्योंकि थ्योरी हम पहले भी करवा चुके हैं। हम चाहे तो यहाँ घिंच सकते हैं आपको फटाफट सारे क्वेश्चन, लेकिन हमको क्वेश्चन घिंचने का मतलब नहीं ना है, हमको एक एक सिंगल बच्चे को क्वेश्चन समझाना है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे प्यारे भाई, लिखिएगा निम्नलिखित में से या निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। ऑप्शन है 0 एक अपरिमेय संख्या है, बी ऑप्शन है प्रत्येक पूर्णांक एक, क्या लिखा है, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ऑप्शन नंबर सी है मेरे प्यारे भाई कि दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होते हैं। चौथा है मेरे प्यारे भाई कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय या अपरिमेय होता है। चलिए इस क्वेश्चन को करिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, जो गलत है वो चुनना है मेरे प्यारे भाई। तो देखियो 0 एक अपरिमेय संख्या है, तो 0 तो आप जानते हो कि 0 परिमेय संख्या है, ये गलत ऑप्शन है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, आगे चेक करने की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट यही क्वेश्चन जो होगा यही ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का।
और आप आंसर मार्क करके निकल जाओगे। लेकिन अभी आप सीख रहे हो मेरे प्यारे भाई, तो हम सारे ऑप्शन को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, तो आइए, जीरो आपको मालूम है कि जीरो एक परिमेय संख्या होता है। आइए ऑप्शन नंबर 2 देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा मेरे प्यारे भाई, आप यहीं तक करके छोड़ दीजिएगा। ठीक, अभी हम कुछ सीख रहे हैं तो थोड़ा सा सारे ऑप्शन को ऑब्जर्व करते हैं। देखो, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या, ये बात सच है। जितने भी पूर्णांक हैं वो सारे परिमेय संख्या है। दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होते हैं। इसका मतलब होता है इनफाइनाइट, अनंत। यानी कि आप जानते होंगे मेरे प्यारे भाई, अगर हमको 2 और 3 के बीच परिमेय संख्या लिखने हैं तो इन दोनों के बीच अनंत परिमेय संख्या है। अनंत परिमेय संख्याएं हो सकती है। कैसे कैसे होंगे वो बता देते हैं आपको। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए हमको 2 एंड 3 के बीच परिमेय संख्या लिखना है। ठीक, तो कहोगे सर कैसे लिखेंगे? तो 2 को भी मेरे प्यारे भाई 10 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, और 3 को भी मेरे प्यारे भाई ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। कहो हाँ जी सर, ऐसे मल्टीप्लाई करो कि संख्या पर प्रभाव ना पड़े। तो 10 से हम इसलिए किए हैं मेरे प्यारे भाई कि दोनों का देखो डिनोमिनेटर सेम है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है। तो ये बन गया 20/10, ये बन गया 30/10। अब देखो 20 और 30 के बीच कितनी संख्या हो गई? तो 21/10, 22/10, ऐसे करते करते मेरे प्यारे प्यारे भाई 29/10 भी संख्या हो जाएगी। यानी देखो 20 क्या है, तो 20/10 क्या है? 2 है। ये क्या है? 2.1 है। ये क्या है? 2.3 है। आगे होगा 2.4, आगे होगा 2.5, ऐसे करते करते 2.9, ये 30। आप देख रहे हो कि ये जो संख्याएं मिल रही है वो 2 और 3 के बीच में ही तो मिल रही है ना। 2 पॉइंट समथिंग है कि 2 से बड़ी वैल्यू है, 3 से छोटी वैल्यू है। तो यहां आपको 10 नंबर मिल गए। अगर मेरे प्यारे भाई आप यहीं पर ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ 100 वैल्यू मिल जाता। अगर यहीं आप 1000 से मल्टीप्लाई करते तो यहाँ आपको 1000, इन दोनों के बीच 1000 वैल्यू का डिफरेंस मिलता कि नहीं? अगर यहाँ आप जैसे जैसे जीरो बढ़ाते जाओगे संख्या वैसे वैसे आपको मिलती जाएगी ज्यादा। हाँ, तो आप देख रहे हो, मान लेते हैं कि इसको हमने खूब बड़ा कर दिया, खूब बड़ा कर दिया तो वैल्यू भी तो खूब बड़ी आएगी। इन दोनों के बीच में अगर हम 10 की पावर इंक्रीज कर दें तो नंबर भी तो इंक्रीज हो जाएगा ना। तो यहाँ मान लेते हैं कि अनंत 10 की पावर कर देते, यहाँ भी वैल्यू 10 की वैल्यू अनंत हो जाएगा, यानी कि बहुत सारे होंगे कहने का मतलब। तो आप नोट करके लिखिएगा मेरे प्यारे भाई, निकालने हम बताएंगे, अभी बस क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके अर्थी पर देख रहे हैं। चलो नोट करके लिखिएगा। क्या नोट करना है कि दो परिमेय संख्या के बीच, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्या होते हैं, संख्या होते हैं। नोट नंबर 2 लिखिएगा मेरे प्यारे भाई, दूसरा नोट कि दो अपरिमेय संख्या के बीच, दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत अपरिमेय संख्या होते हैं। अगला नोट करके लिखिएगा कि दो परिमेय संख्या के बीच, दो अपरिमेय संख्या के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती है। ठीक, इन तीनों नोट्स को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक, चलो इतनी बात क्लियर है सभी को। तो
ऑप्शन नंबर सी है कि प्रत्येक वास्तविक संख्या या तो परिमेय होता है या तो अपरिमेय। हमने आपको बताया था कि वास्तविक संख्या जो होता है वो जो रेशनल और इरेशनल से मिलकर बना होता है, यानी कि जितने भी वास्तविक संख्या है या तो वो रेशनल होंगे या तो वो इरेशनल होंगे। ये राइट है। चलो ठीक, आपको कहा है कि असत्य कथन चुनना है तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 0 एक परिमेय संख्या है, लेकिन यहां बोला है 0 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, चलो कोई दिक्कत किसी को यहां तक? चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं मेरे प्यारे भाई, जल्दी फटाफट देखो। आप बताओ कि निम्न में से कौन निम्न में से कौन निम्न में से कौन सा यार कौन सा परिमेय संख्या है? ऑप्शन है 2 माइनस रूट 3, दूसरा है 2 रूट 7, तीसरा है 3 प्लस रूट 2, चौथा है रूट 2 प्लस 5 रूट 2 माइनस 5। बताइए जरा। तो कहिएगा कि सर ये जो है ना, ये रेशनल माइनस इरेशनल है, ये हमेशा इरेशनल संख्या आएगी, ये परिमेय संख्या नहीं आएगी, ये अपरिमेय संख्या आएगी। परिमेय गुना अपरिमेय, ये भी अपरिमेय आएगा, लेकिन आपको चुनने कहा है परिमेय। 3 प्लस 2 परिमेय प्लस अपरिमेय, ये भी अपरिमेय आएगा, तो बच गया डी नंबर। तो डी इज द राइट आंसर। डी आपका क्या हो जाएगा? अपरिमेय। आप इसको आप इसको देखो, अच्छी करो, ओपन करो। तो ओपन जब करोगे तो ए प्लस बी ए माइनस बी, आपको एक फॉर्मूला मालूम होगा कि ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है मेरे प्यारे भाई? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। हम जान चुके हैं कि ऑप्शन नंबर डी द हमारा राइट आंसर है मेरे प्यारे भाई। तो हम इसको कैसे प्रूव करें? तो देखो, ये हो जाएगा रूट 2 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, क्योंकि ये a प्लस बी ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 माइनस 25 माइनस 23, और माइनस 23 एक परिमेय संख्या होता है, जो कि ये परिमेय संख्या है। तीन और चार ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई, 3 ऑप्शन आपके इलिमिनेट हो गए, तो क्या बच गए? एक ऑप्शन बच गए ना। तो आपको देखना है मेरे प्यारे भाई कि 4 ऑप्शन है, तो उनमें से 3 ऑप्शन को आपको इलिमिनेट करना है। अगर 3 ऑप्शन आपका इलिमिनेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तो चौथा ऑप्शन होगा वही आपका राइट आंसर होगा। ठीक, आइए नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 लिखिएगा मेरे प्यारे भाई। क्वेश्चन नंबर 4 यहीं पर कर दीजिए। कौन सा अपरिमेय है? अपरिमेय संख्या कौन सा अपरिमेय संख्या है? चलिए, ऑप्शन है रूट 36, 2 रूट 25, रूट 49, रूट 20 और रूट 144। आपको हम बताए थे कि अगर कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो जो होगा ना, वो परिमेय संख्या होगा, और नॉन परफेक्ट जो होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। अगर कोई नंबर परफेक्ट क्यूब है तो वो भी क्या होंगे?
परिमेय संख्या होंगे सॉरी, अगर कोई नंबर नॉन परफेक्ट क्यूब है तो वो हमारा अपरिमेय संख्या होगा। तो ये देखो 36 का आप पूरी वर्ग निकाल सकते हो मेरे प्यारे भाई, ये 6 हो जाएगा जो कि परिमेय है, लेकिन आपसे खोजा है अपरिमेय, तो ऑप्शन ये नहीं होगा। इसको जब देखोगे ना तो ये 2 गुने 25 रूट है, तो रूट 25 है तो यहाँ 5 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा, ये भी बटे के फॉर्म में आ रहा है, पी बटे क्यू के फॉर्म में आ रहा है, तो यही परिमेय है, ये आपको खोजा है अपरिमेय, तो ये नहीं होगा ऑप्शन। अब देखिए ये जो होगा ना मेरे प्यारे भाई 144, ये 12 का वर्ग होता है, तो आंसर 12 आएगा, ये भी नहीं होगा आंसर क्योंकि ये परिमेय आ गया। तो बच गया मेरे प्यारे भाई 20, जो इज द राइट आंसर है √20, क्योंकि √20 का वर्ग नहीं निकलता है, और ये जो होता है मेरे प्यारे भाई एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, और नॉन परफेक्ट स्क्वायर याद करिए हम आपको बताए थे, तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होता है वो क्या होता है, तो वो एक अपरिमेय संख्याएं होती है। ठीक, चलो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। देखो निम्न में से कौन सा अपरिमेय है, अपरिमेय, एकदम बच्चों वाला सवाल आता है, देखो कितना बढ़िया बढ़िया सवाल है, एकदम लेवल बढ़ाएंगे। चलो 1.69 अंडर रूट 0.81 5/25 और ये 144। आपसे पूछा, ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, पूछा है कि कौन से इसमें से अपरिमेय होगा। तो मेरे प्यारे भाई अभी हम बताए थे कि √144 जो होता है वो 12 का होता है स्क्वायर, जो कि एक परिमेय संख्या है। मेरे प्यारे भाई 1.69 जो होता है ना, वो 1.69 जो होता है वो 1.3 का स्क्वायर होता है, 1.69। तो ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका 1.3 का। 0.81 जो होता है 0.9 का, क्योंकि 0.9 का वर्ग करोगे ना तो 0.81 आएगा। ठीक, तो ये भी एक परिमेय आ गया, ये भी एक परिमेय है, ये भी एक परिमेय है, ये भी एक परिमेय है। ऑप्शन बच गया है सी, जो कि आपका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई, क्योंकि ये अपरिमेय है। क्यों ये अपरिमेय है, तो बढ़िया देखो, ये रूट अंडर है 5/25, 5 से काटोगे एक और 5 होगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1/5, और 1/5 को आप नहीं तोड़ सकते, इसको बाहर आप नहीं निकाल सकते रूट से, तो ये जो होंगे वो नॉन परफेक्ट नंबर हो जाएगा, नॉन परफेक्ट नंबर। अगर ये नॉन परफेक्ट नंबर है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये कैसे नंबर होंगे, नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसा नंबर होता है, तो कहोगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर जो होता है वो अपरिमेय नंबर होता है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये जो संख्या है अपरिमेय है, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ऐसे टाइप का आप कर लोगे मेरे प्यारे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं आपके एग्जाम में। ठीक, तो आप ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, अब हमको जरूरत नहीं है ऐसे क्वेश्चन को करवाने की, कोई दिक्कत है आपको। चलो अब थोड़ा सा हम लेवल इंक्रीज करते हैं, देखते हैं किन किन बच्चों से क्वेश्चन होता है। थोड़ा सा मेरे प्यारे भाई आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हो और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक, क्योंकि आपको आपका लेवल मालूम चलना चाहिए कि आप किस लेवल पर हो। ठीक, चलो सॉल्यूशन देखने से पहले मेरे प्यारे भाई क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करें। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, इससे पहले हम आपको एक थ्योरी बता दें मेरे प्यारे भाई। चलो क्वेश्चन नंबर 6 लिखो कि एक अभाज्य संख्या में
आइए थ्योरी को जान लेते हैं। चलो हम ये क्वेश्चन करवाएंगे। देखो मेरे प्यारे भाई, हमने आपको बताया था कि अगर आप एक अभाज्य संख्या लिखते हो, कोई सा भी अभाज्य संख्या ले लो, अगर आप कोई सा भी प्राइम नंबर ले लो, तो उसका जो इकाई अंक होगा, आप कोई सा भी प्राइम नंबर लो, इसका इकाई अंक यूनिट डिजिट, अगर कोई प्राइम नंबर है तो इसका जो यूनिट डिजिट होगा ना मेरे प्यारे भाई, वो क्या क्या हो सकता है। अगर कोई नंबर प्राइम है, दुनिया का कोई भी प्राइम नंबर ले लो, इफ नंबर इज प्राइम, तो देन यूनिट डिजिट क्या होगा उसका, तब उसका यूनिट डिजिट क्या क्या हो सकता है, तब उसका इकाई अंक क्या क्या हो सकता है। तो आप प्राइम नंबर लिखिए। प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है मेरे प्यारे भाई, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 17 होता है, 19 होता है, 23 होता है, 29 होता है, 31 होता है, 37 होता है, 41 होता है, 43 होता है, 47 होता है। ऐसे बहुत सारे नंबर आपको दिखाई देंगे प्राइम नंबर में। ठीक, कोई दिक्कत किसी को, तो किसी को कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, लेकिन आप कहना क्या चाहते हैं सर, वो बताइए। तो देखिए मेरे प्यारे भाई, हमने आपको बोला कि अगर कोई नंबर प्राइम है तो उसका इकाई अंक क्या हो सकता है, या तो 2 आए, या तो 3 आए, इकाई अंक या तो 5 आए, या तो इकाई अंक 7 आए। मेरे भाई यहां देखो इकाई अंक 1 भी तो आ रहा है, यहां गौर से देखो, यहां फिर देखो 3 आ गया, यहां फिर देखो 7 आ गया, यहां 9 भी तो आ रहा है, यहां फिर देखो 3 आ गया, यहां फिर देखो 9 आ गया, यहां फिर 1 आ गया, यहां फिर 7 आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 3 आ गया, फिर 7 आ गया। ऐसे ही अब आते जाएंगे, यानी कि जो भी इकाई अंक होगा प्राइम नंबर का, वो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 1 होगा और 9 होगा। इसके अलावा प्राइम नंबर में इकाई अंक और कुछ नहीं होगा, यानी कि इन 6 के अलावा प्राइम नंबर में इकाई अंक कोई और संख्या नहीं हो सकती। यानी कि अगर कोई नंबर प्राइम है तो उसका इकाई अंक 2, 3, 5, 7, 1, 9 होगा। आप चेक कर लो कि कोई भी अगर नंबर प्राइम है तो उसका इकाई अंक इन यही सब होगा, 2, 3, 5, 7, 1, 9। ठीक, चलो उल्टा सत्य नहीं बोल रहे हैं मेरे प्यारे भाई, उल्टा सत्य हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन अगर कोई नंबर प्राइम है तभी ये संभावना बनेगा। हम ये नहीं बोल रहे कि अगर इकाई अंक ये हो तो प्राइम नंबर है, नहीं नहीं नहीं। अगर कोई नंबर प्राइम है, यहां देखो एक कंडीशन लगा हुआ है, बढ़िया देखो, इफ नंबर इज प्राइम, अगर कोई नंबर प्राइम है तभी उसका इकाई अंक 2, 3, 5, 7, 1, 9 होगा। अगर 2, 3, 5, 7, 1, 9 है तो वो प्राइम नंबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। उल्टा राइट नहीं है, उल्टा सत्य नहीं है, जो बोले हैं बस वही सत्य है कि नंबर अगर प्राइम है तभी उसका इकाई अंक 2, 3, 5, 7, 1, 9 होगा। आइए इस पर क्वेश्चन कैसे पूछा है देख लो, नोट करके लिख लेना। इसका राइट सत्य नहीं है, इसका उल्टा सत्य नहीं है मेरे प्यारे भाई, सॉरी। जैसे हम नोट के लिख ही देते हैं कि अगर किसी नंबर का इकाई अंक 2, 3, 5, 7, 1, 9 है तो वह प्राइम नहीं है, तो वह प्राइम हो भी सकता है, या नहीं भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता
हम मोटे मोटे तौर पर बताए हैं मेरे प्यारे भाई, उल्टा सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है। हम सिर्फ कह रहे हैं कि अगर कोई नंबर प्राइम है तभी उसका इकाई अंक 2 3 5 7 1 9 होगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा अगर नंबर प्राइम है तो। ठीक, इकाई अंक पर। चलो क्वेश्चन लिखो इस पर। छह नंबर क्वेश्चन की 7 नंबर क्वेश्चन कर रहे थे मेरे प्यारे भाई। चलो जो क्वेश्चन कर रहे थे क्वेश्चन लिखो और आपका आंसर बताओ। सेम ऐसा ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखो पूछा है मेरे प्यारे भाई कि एक अभाज्य संख्या में इकाई के स्थान पर अंक x है तो इस प्रकार के कितने अंक x हो सकते हैं, कितने अंक x हो सकते हैं। ऑप्शन है मेरे प्यारे भाई 4 3 6 5। करिएगा। सेम जो आपको लिखवाए ना नोट्स वही से आया, देखो वही क्वेश्चन है। एक अभाज्य संख्या, वो बोला नहीं कि कितने अंकों का है, हम मान लेते हैं कोई भी अंकों का हो, लेकिन एक अभाज्य संख्या हो। ठीक, इसका इकाई अंक x है, ये नंबर क्या है, ये नंबर एक प्राइम है। ये बोला कि नंबर प्राइम है मेरे प्यारे भाई, इस बॉक्स में रखा गया नंबर प्राइम है, कितने भी अंक का हो सकता है, लेकिन इसका इकाई अंक क्या है, तो ये जो इकाई अंक है ना ये x है। इकाई अंक क्या है, x है। तो बोला है x का मान क्या क्या हो सकता है। तो अभी हम बोले कि अगर कोई नंबर प्राइम नंबर है तो उस x का जो इकाई अंक है वो क्या क्या हो सकता है। तो x क्या क्या हो सकता है, अभी बताए ना कि इकाई अंक क्या क्या होता है किसी प्राइम नंबर का, 2 3 5 7 1 9। मात्र x का मान यही 6 नंबर संभव है। x का जो मान है बस यही 6 अंक संभव है ना मेरे प्यारे भाई, x का मान बस यही 6 अंक संभव है, क्योंकि x जो है नंबर के इकाई स्थान पर है और नंबर जो है एक प्राइम है। तो अगर एक प्राइम नंबर है तो इकाई अंक हमेशा 2 3 5 7 1 9 होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। संख्या कितने भी अंकों का हो उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उसका इकाई अंक अगर नंबर प्राइम है, अगर संख्या प्राइम है तो उसका इकाई अंक 2 3 5 7 1 9 होगा। ये फर्क नहीं पड़ता है कि नंबर कितने अंकों का है। ठीक, चलो थोड़ा सा लेवल इंक्रीज हो रहा है आपका, अब आपको क्वेश्चन करने में मजा आ रहा होगा। चलो एक क्वेश्चन लिखिएगा, एक 4 अंकों की संख्या x इस प्रकार है कि x इकाई अंक x के इकाई अंक
एक अभाज्य संख्या है। यहां से ये नहीं होगा, ठीक। तथा x के सभी अंकों का योग, x के सभी अंकों का गुणनफल भी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है। तो x के कितने मान, तो ऐसी कितनी संख्या है, तो x की कितनी मान संभव है, ठीक। ऑप्शन लीजिए 4, 3, 2, 1। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ो, उसके बाद इसका जवाब दो, ठीक। क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, एक 4 अंकों की संख्या x है। मान लेते हैं x जो है वो 4 अंकों की संख्या है, A B C D 4 अंकों की संख्या है, ठीक। ये x है, ठीक। इस प्रकार से है कि x के इकाई अंक एक अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से है ना मेरे प्यारे भाई कि ये जो 4 अंकों की जो संख्या है ना, उसका जो इकाई अंक d है वो एक अभाज्य संख्या है। तो d एक अभाज्य संख्या है, तो d का मान 2 हो सकता है। d का मान आप क्या ले सकते हो, अगर अभाज्य संख्या रखना है इकाई अंक पर, तो 2 लिख सकते हो, 3 लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, 7 लिख सकते हो। कभी सर 11 भी होता है अभाज्य संख्या, लेकिन 11 एक नंबर है और d एक अंक है, तो ये तो नहीं लिख सकते हो, 7 तक ही लिख सकते हो। यानी कि d के जगह पर आप 7 तक ही लिखोगे। यानी कि नंबर कौन कौन हो जाएंगे, ABC2, ABC3, ABC5, ABC7। नंबर तो यही 4 वो होंगे, जिसके 4 अंकों की संख्या भी है और जिसका इकाई अंक पर प्राइम नंबर भी है। 4 अंकों की संख्या भी है, इकाई अंक पर अभाज्य संख्या भी है। एक 4 अंकों की संख्या x इस प्रकार से है कि x के इकाई अंक पर अभाज्य संख्या है। यहां तक तो बातें क्लियर है। तो टोटल कितने संख्या बने, तो 4 संख्या बने। कितने संख्या बने, तो 4 संख्या बने। ऑप्शन नंबर 4। लेकिन अगर मेरे प्यारे भाई इस पूरे क्वेश्चन को नहीं भी पढ़े तो हम भी ऑप्शन नंबर 4 मार दिए। लेकिन अगर मेरे प्यारे भाई यहां पूछता कि x कौन कौन सी संख्या है, इनकी x का मान बता दो कि x का मान कौन कौन सी संख्या है, यहाँ चारों ऑप्शन रहता, चारों नंबर आपसे पूछता कि x का कौन कौन सी संख्या है वो बताओ, तो आपको एक काम करना पड़ता कि यहाँ और भी कुछ दिया हुआ है कि x के सभी अंकों का गुणनफल भी एक अभाज्य संख्या है। अगर आपको सिर्फ यहीं तक पूछा है क्वेश्चन, तो यहाँ मार के चलाएं कि 4 संख्या ही संभव है, ये 4 संख्या ही संभव है। लेकिन अगर पूछता कि वो चारों संख्या कौन कौन सी है, तब आपको पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ता कि x के सभी अंकों का गुणनफल भी एक अभाज्य संख्या है। यानी कि आपको ये बोला है मेरे प्यारे भाई कि जो a b, ये बोला है आपको मेरे प्यारे भाई कि a b c और 2 का जो गुणनफल है वो भी एक अभाज्य संख्या आना चाहिए। यानी कि a इंटू b इंटू c इंटू 3 का जो गुणनफल है वो भी एक अभाज्य संख्या आएगा। a इंटू b इंटू c इंटू 5 ये भी एक अभाज्य संख्या आएगा, ये आपको बोला है। तो आपको a b c का मान यहाँ पर क्या पुट रखना होगा, पुट करना होगा, जिससे कि अभाज्य संख्या आ जाए गुना करने पर। तो कहोगे मेरे प्यारे भाई कि a b c का मान आप 1 ही रख सकते हो। a b c का मान मेरे प्यारे भाई 1 रखोगे, क्योंकि अगर आप a b c का मान 1 रखोगे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 2
2 आ जाएगा जो कि एक अभाज्य संख्या है। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 3 आ जाएगा जो कि एक अभाज्य संख्या है। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 5 आ जाएगा जो कि एक अभाज्य संख्या है। 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 7 जो कि एक अभाज्य संख्या है 7। ठीक, अगर आप ए बी सी की जगह पर कुछ और मान रखते हो, जैसे आपका मन है कि नहीं ए को हम आपका मन है कि ए को हम एक मान ले, बी को हम 2 मान ले, सी को हम 3 मान ले, और डी तो हमारा फिक्स है 2। डी तो हमारा फिक्स ही ना है, डी तो हम फिक्स कर दिए हैं अभाज्य संख्या रखकर। एबीसी का मान चेंज करना चाहते हैं, तो अगर हम एबीसी का मान चेंज करेंगे तो देखो ये 3 दूनी 6 दूनी 12, ये किसी ना किसी का मल्टीपल आ जाएगा, 2 या 3 का मल्टीपल आ जाएगा। अगर आप एबीसी का मान कुछ और रखोगे तो किसी ना किसी संख्या का मल्टीपल आ जाएगा, एक के अलावा रखोगे तो। क्योंकि अगर आप यहाँ कोई नंबर रखोगे तो उसका प्रोडक्ट कर रहे हो, क्या कर रहे हो आप कर क्या रहे हो, एबीसी और डी तो फिक्स है, तो एबीसी प्रोडक्ट ही ना है। तो अगर आप इसका प्रोडक्ट कर रहे हो मेरे प्यारे भाई और कोई संख्या मान रहे हो, मान लेते हैं यहाँ 4, ये जो डी है, ये संख्या बनी है, ये 5 का ही मल्टीपल है, 3 का ही मल्टीपल है, 4 का ही मल्टीपल है। ये तो इस सब का मल्टीपल ना बन जाएगा। अगर आप ए बी सी की जगह पर 1 के अलावा कुछ रखोगे तो इन सब का मल्टीपल नहीं बन जाएगा। अगर वो इन सब का मल्टीपल बन जाएगा तो वो एक प्राइम नंबर थोड़ी ही रहेगा, इसका गुणनफल भी तो एक प्राइम नंबर आना चाहिए। अगर इन सब ये इन सब से कट ही जाएगा तो ये प्राइम नंबर कैसे होगा। अगर कोई संख्या किसी का मल्टीपल है तो वो प्राइम नंबर कैसे होगा, तो प्राइम नंबर नहीं हो सकता। इसीलिए हम ए बी सी का मान 1 रखे हैं। 1 के अलावा आप कुछ भी रखो मेरे प्यारे भाई, वो किसी ना किसी का मल्टीपल हो जाएगा। अगर वो किसी ना किसी का मल्टीपल है तो वो एक प्राइम नंबर नहीं है। कोई कहेगा मेरे प्यारे भाई कि हम ए बी सी का मान कुछ और मान सकते हैं, जैसे ए का मान लिए 4, बी का मान लिए 5, सी का मान लिए 6 और डी का मान तो फिक्स ही है 2, 2, 3, 5, 7। तो उस केस में क्या होगा, तो देखो अगर कोई बच्चे बोलते हैं कि सर हम ए का जो मान है ना वो 4 मान लेते हैं, 5 मान लेते हैं, 6 मान लेते हैं और 7 मान लेते हैं, तब क्या होगा, डी का तो मान फिक्स ही है, या तो 2 रखो, या तो 3 रखो, या तो 5 रखो, या तो 7 रखो, हम 3 मान लेते हैं। ठीक, तो इनका जो प्रोडक्ट होगा वो भी एक प्राइम नंबर आना चाहिए जो आपका क्वेश्चन बोला है। तो प्राइम नंबर कैसे आएगा, ये देखो 4 का ही मल्टीपल आ गया है, ये 5 का ही मल्टीपल आ गया, ये 6 का ही मल्टीपल आ गया, ये 3 का ही मल्टीपल आ गया, कैसे ही प्राइम नंबर होगा, ये किसी ना किसी का मल्टीपल जनरेट हो रहा है। अगर ये किसी ना किसी का मल्टीपल जनरेट होगा वो प्राइम नंबर नहीं हो सकता मेरे प्यारे भाई, इस बात को गौर से ध्यान से सुन लो। तो एबीसी का मान क्या होगा मेरे प्यारे भाई, वो 1 होगा, क्योंकि डी का मान तो फिक्स है और एबीसी का मान 1 होगा तभी एक प्राइम नंबर आएगा। ठीक, चलो अगर आपसे संख्या पूछता तो संख्या हो जाता कौन कौन सी मेरे प्यारे भाई, तो संख्या होता 1 1 1 2 1 1 1 3 1 1 1 5 1 1 1 7 संख्या ये 4 वो होती जो एक क्या है, जिसका इकाई अंक पर भी क्या है मेरे प्यारे भाई, अभाज्य संख्या है, और इसका प्रोडक्ट भी करोगे तो भी एक अभाज्य संख्या आएगा। 2 इंटू 1 इंटू 1 2 भी आएगा, 3 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 3 आएगा, 5 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 5 आएगा, 7 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 7 आएगा। इसका प्रोडक्ट भी क्या होगा, प्राइम नंबर होगा, और इसका इकाई अंक पर भी क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेरे प्यारे भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन लिखिएगा, यदि x एक
एक क्वेश्चन और करिए। क्वेश्चन लीजिएगा मेरे प्यारे भाई, लास्ट क्वेश्चन है, जल्दी से करिए। यदि x1 कैसा है मेरे प्यारे भाई, सम पूर्णांक है, x1 इवन सम धनात्मक पूर्णांक है तथा y1 ऋणात्मक पूर्णांक है, तो x/y क्या होगा करिए। देखो मेरे पास सम धनात्मक पूर्णांक का मतलब होता है पॉजिटिव इवन पॉजिटिव इंटीजर, इवन पॉजिटिव इंटीजर, यानी कि x जो है मेरे प्यारे भाई वो इवन पॉजिटिव इंटीजर है, y जो है मेरे प्यारे भाई वो ऑड निगेटिव इंटीजर है, वो ऑड निगेटिव इंटीजर है। और आपसे पूछा है x⁴y, ये आपसे पूछा कि ये कैसी संख्या आएगी। तो मेरे प्यारे भाई ऐसे क्वेश्चन को करने का तरीका होता है कि आप कोई सा भी पॉजिटिव इवन नंबर मान लो x का, और y का आप कोई सा भी निगेटिव इवन ऑड नंबर मान लो, क्योंकि ये सारे वैल्यू के लिए ट्रू होगा, क्योंकि सम पॉजिटिव जो होते हैं, इवन पॉजिटिव जो होते हैं इंटीजर बहुत सारे होते हैं, ऑड पॉजिटिव जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, तो कोई एक मान लो जो आपको आसान लगे। तो हम इवन मान लेते हैं दो हमारा इवन है, ठीक। ऑड निगेटिव मान लेते हैं मेरे प्यारे भाई -1, कोई दिक्कत है किसी को? -1 ऑड होता है ना, ऑड निगेटिव भी है, ऑड निगेटिव। तो x⁴y है, तो 2 की पावर क्या कर दे, -1 कर दे। आप एक बात जानते होंगे मेरे प्यारे भाई कि a की पावर n है माइनस का, a की पावर n माइनस का है, तो इसको अगर हम पॉजिटिव करना चाहें तो 1/a की पावर n लिख सकते हैं, ठीक। और नहीं तो अगर ऐसा है कि a की पावर n है, इसको हम निगेटिव करना चाहते हैं तो नीचे ले आएंगे तो निगेटिव हो जाएगा। इसको हम बताएंगे डिटेल में जब हम पावर सर्स को पढ़ाएंगे, ठीक। तो ये 2 की पावर -1 है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे अच्छा से, अगर हमको पावर पॉजिटिव में लाना है तो 1/2 की पावर 1 करना होगा, जो कि पॉजिटिव हो जाएगा, और 1/2 आंसर आएगा। 1/2 आपका रेशनल नंबर है। ये कैसा नंबर है कि 1/2 हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा। तो इस प्रकार की जो संख्याएं होंगी वो हमेशा रेशनल नंबर आएगी। तो ऐसा क्यों सर? आप x का मान कुछ और मान लीजिए ना, x का मान लेते हैं 4, y का कुछ और मान ले लीजिए -3, कोई दिक्कत है तो नहीं। तो देखो 4 की पावर -3, ये क्या हो जाएगा 1/4 की पावर 3 होगा ना, और 1/4 की पावर 3 कितना होता है 64, तो 1/64 क्या है, ये भी p/q के फॉर्म में है, ये भी रेशनल नंबर है। यानी इस प्रकार की जो भी संख्याएं होगी मेरे प्यारे भाई वो सारे रेशनल नंबर होगा। तो x/y का जो फॉर्म होगा वो हमेशा क्या होगा, वो हमेशा रेशनल नंबर होगा। जो ऑप्शन आपको दिखे वो आप मारिएगा ऑप्शन के थ्रू पर, ठीक। ऑप्शन को देखकर मारिएगा, ठीक। ऐसे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं मेरे प्यारे भाई, ढेरों क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, ठीक। तो आज इतना ही रहने देते हैं मेरे प्यारे भाई, कुछ ज्यादा बड़ा लेक्चर हो गया है, ठीक।